नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन के आवेदन 50 दिन बाद भी नहीं हुए शुरू। दिल्ली में 50,000 नए बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा हुए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन का विकल्प बंद है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस योजना की घोषणा हुई थी और वेबसाइट कुछ समय के लिए खुली भी थी, पर जानकारी के अभाव में लोग आवेदन नहीं कर सके। सूत्रों के अनुसार फिलहाल दिल्ली में करीब 4 लाख बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जा रही है। दिल्ली के रिठाला में आग से कोहराम, 500 झुग्गियां जलकर राख। दिल्ली के रोहिणी स्थित रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार रात लगी भीषण आग में करीब 400 से 500 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दमकल की 29 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 लोग झुलस गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एक बच्चे के भी घायल होने की खबर है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। गुरुग्राम में बड़ा बुलडोजर एक्शन, 600 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में शुक्रवार को अवैध रूप से डाली गई 670 झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। 2 दिन पहले अतिक्रमणकारियों को झुग्गियां खाली करने का आदेश दिया गया था। ज्यादातर झुग्गियां पहले ही खाली हो चुकी थीं। करीब 4 घंटे चली इस कार्रवाई में 3 बुलडोजरों की मदद से झुग्गियों को तोड़ा गया। प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वेब ऐप लॉन्च। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए नया स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह ऐप टाइम टेबल, हाजिरी, होमवर्क और परीक्षा परिणाम जैसी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति पर नजर रख सकेंगे और स्कूलों के साथ संवाद मजबूत होगा। ऐप के जरिए शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। लॉन्चिंग के मौके पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम हुआ। दिल्ली सरकार शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। दिल्ली सरकार जल्द 100 अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है, जहां लोगों को मात्र 5 रुपए में रोटी, सब्जी, दाल और चावल का भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हर कैंटीन में रोजाना 500 लोगों को भोजन दिया जाएगा। भोजन वितरण डिजिटल टोकन प्रणाली से होगा ताकि अनियमितता की गुंजाइश न रहे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रसोई में आधुनिक उपकरणों का उपयोग होगा। सरकार भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सब्सिडी देगी। दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी बदमाश फिल्मी स्टाइल में फरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड से डिपोर्ट होकर लंदन जा रहा 36 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 28 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा पैट्रिक इंटरनेशनल ट्रांजिट क्षेत्र में निगरानी में था, लेकिन अगले दिन सुबह वह वहां से फरार मिला। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार और एमसीडी के दफ्तरों का समय बदला। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी और नगर निगम दफ्तरों का कामकाज का समय बदलने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक का दबाव कम कर प्रदूषण स्तर घटाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह कदम एहतियाती रूप से उठाया गया है। उन्होंने पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। सरकार चाहती है कि समस्या बढ़ने से पहले ही समाधान लागू किया जाए। मुफ्त टिकट देकर भाजपा ने अपने वोटर्स को भेजा बिहार। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने वोटर्स को मुफ्त टिकट देकर बिहार भेजा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि भाजपा ने लाखों वोटर्स को दूसरे राज्यों से बुलाकर मतदान करवाया, जिससे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। वीडियो में कुछ लोग भाजपा के पटका पहने ये कहते दिखे कि वो बिहार वोट देने जा रहे हैं। आपका आरोप है कि ये वोट चोरी का नया तरीका है। जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगी 45 सीटर हाइड्रोजन बसें। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अब हाइड्रोजन बसें चलेंगी। एनटीपीसी के प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यह देश का दूसरा शहर होगा जहां हाइड्रोजन बसें चलेंगी। शुरू में 3 लग्जरी एसी बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 45 सीटें होंगी। एक बार ईंधन भरने पर बसें 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी और इनमें सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। हाइड्रोजन ईंधन एनटीपीसी ग्रेटर नोएडा प्लांट में तैयार करेगा। इससे क्षेत्र को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की पहचान मिलेगी। दिल्ली से बावल करनाल तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए बावल और करनाल तक नमो भारत ट्रेन का रूट तैयार किया जाएगा। साथ ही मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को भी इस ट्रेन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि बावल तक मेट्रो रूट योजना अंतिम चरण में है। इसके अलावा गुरुग्राम में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है। केंद्र सरकार अपने बजट से इसका निर्माण करेगी, जबकि हरियाणा सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। आनंद विहार में प्रदूषण के हॉटस्पॉट से अतिक्रमण हटाने का आदेश बेअसर। आनंद विहार प्रदूषण का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुख्य सचिव के निर्देश पर बनी कमेटी ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई का कोई असर नहीं दिखा। शाहदरा की एडीसीपी ने पुलिस को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। निरीक्षण में बस अड्डे के अंदर पानी का छिड़काव और मरम्मत कार्य तो मिला, पर अतिक्रमण जस का तस था। दैनिक जागरण की टीम ने मौके पर पाया कि आदेशों का पालन नहीं हुआ। प्रदूषण कम करने के उपाय अब भी कागजों तक सीमित हैं।
दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों की एंट्री बंद। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यूपी सरकार ने दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन 1 नवंबर 2026 से पहले बंद कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि 2023 से अब तक 2552 वाहन जब्त किए गए और 20,075 को एनओसी जारी हुई। सबसे ज्यादा प्रदूषण हॉटस्पॉट गौतम बुद्ध नगर में पाए गए। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। गाजियाबाद में डेंगू का अलर्ट, एक हफ्ते में सामने आए 32 नए केस। गाजियाबाद में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में 32 नए केस सामने आए हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। एक महिला की मौत भी दर्ज हुई है, जबकि एक युवक की पहले मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिले में कुल केसों की संख्या 299 पहुंच गई है और कई मरीजों की हालत गंभीर है। एमएमजी अस्पताल में डेंगू वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है। डीडीए ने लॉन्च की जन साधारण आवास योजना। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जन साधारण आवास योजना 2025 का दूसरा चरण शुरू किया है। पहले चरण को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद यह योजना 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इस फेज में 1537 नए फ्लैट जोड़े गए हैं और पहली बार LIG कैटेगरी भी शामिल की गई है। आवेदन केवल डीडीए की वेबसाइट पर होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 रुपए रखी गई है, जबकि EWS फ्लैट के लिए 50,000 और LIG फ्लैट के लिए 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। पहले से रजिस्टर्ड लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। एनजीटी और CAQM के आदेश पर एनसीआर में ग्रैप के तीसरे चरण के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उद्योगपति इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हापुड़ में उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को पहले 24 घंटे बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना है कि जनरेटर बंद होने से उत्पादन प्रभावित होगा और उद्योगों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। एनजीटी का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण है, लेकिन उद्योग जगत इसे आर्थिक बोझ के रूप में देख रहा है। टीचर्स को टेंशन दे रहा SIR, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगने से परेशान। गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों के टीचर्स इन दिनों वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य में दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगने से परेशान हैं। कई स्कूलों में केवल 1-2 टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी दूरस्थ क्षेत्रों में लगी है। इससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि ड्यूटी तय करते समय दूरी और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। कई शिक्षकों को स्कूल के बाद लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें रात में लौटना पड़ता है। क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर ठीक हुआ ATC सिस्टम? IGI एयरपोर्ट ने दिया अपडेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम की खराबी अब ठीक की जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि उड़ान संचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपनी फ्लाइट की जानकारी एयरलाइन से प्राप्त करने की अपील की है। पहले इंडिगो एयरलाइंस ने भी जानकारी दी थी कि अस्थायी तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है। एयरपोर्ट और ATC टीमें यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, अंग्रेजों के बनाए भूमि कानून बढ़ा रहे हैं मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि स्वामित्व और रजिस्ट्री के पुराने ब्रिटिशकालीन कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये आज के समय में भ्रम और मुकदमेबाजी का बड़ा कारण है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सरकार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सुधार पर विचार करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने विधि आयोग को इस पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। साथ ही बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 के नियम 19 को रद्द करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों में व्यापक सुधार जरूरी हैं।